एक्सरसाइज का 9th सम है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B and C थ्रू B, two line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle at A and D and PQ respectively. Prove that angle ACP is equal to angle QCD. आइए फिगर से समझते हैं। टू सर्कल इंटरसेक्ट 2 पॉइंट B and C, दो सर्कल हैं, एक सर्कल ये हो गया और दूसरा सर्कल है ये स्मॉलर, ये वाला सर्कल। ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं B और C के ऊपर, राइट। थ्रो B टू लाइन सेगमेंट आर ड्रॉन। अब B से होते हुए दो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए गए हैं। कौन सा? एक तो ABD जो सर्कल को A पर और D पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और दूसरा लाइन सेगमेंट है PQB। PQB जो बड़े सर्कल को P पर और छोटे सर्कल को Q पर इंटरसेक्ट करता है, राइट। देन वी हैव टू प्रूव एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। एंगल ACP ये एंगल किसके इक्वल प्रूव करना है? QCD। सो फर्स्ट पॉइंट गिवन, जिनमें क्या है? टू सर्कल्स intersect at B and C, right? And what we have to prove? We have to prove angle ACP is equal to angle QCD, right? बाकी सब कुछ फिगर्स में दिया गया है, एक चीज क्लियर है। कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हम आएंगे सीधा प्रूफ के ऊपर। एक बार फिगर में आप देखिए, आपको यहीं से क्लियर हो जाएगा कि प्रूफ कैसे होगा। यहां पे आप देखेंगे कि PBQ एक लाइन सेगमेंट है, ABD भी एक लाइन सेगमेंट है, और दोनों एक दूसरे को B के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। दोनों B के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। सो ABD and line segment PBQ intersect each other at B। मैं इरेज करके दिखा देता हूं आपको, बाकी चीजें मैं इरेज कर देता हूं, आपको यहां से देखने के बाद क्लियर हो जाएगी पिक्चर। देखिए अब बिल्कुल क्लियर है। ABD PQB एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं B के ऊपर, तो इस हिसाब से ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। एंगल PBA और ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ। सो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ। रीजन दे देंगे हम इनके लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, vertically opposite angles, right? in the next step मैं पहले फिगर कंप्लीट कर देता हूं। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, सेकंड सर्कल को मैं इरेज कर देता हूं अभी। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है जो B से जा रहा था, राइट। यहां पे जो एंगल PBA है वो AP आर्क से बन रहा है, और जो ये एंगल है PCA या ACP ये भी सेम आर्क AP से बन रहा है। देखिए इस सर्कल में मैं अगर बाकी को इरेज भी कर देता हूं तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये पॉइंट C है, ये पॉइंट B है। AP आर्क से B के ऊपर एंगल बन रहा है, AP आर्क से C के ऊपर एंगल बन रहा है, राइट। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C बिकॉज एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP, राइट। रीजन दे देंगे, क्या रीजन होगा? एंगल इन सेम सेगमेंट।
राइट। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यही चीज हम दूसरे वाले सर्कल में देखेंगे, स्मॉल वाले सर्कल में। तो स्मॉल वाला सर्कल हमारा बी और सी से पास हो रहा है, इसको मैं इरेज कर देता हूं अब यहां पे, ठीक है। ये हो गया हमारा डी क्यू बी, अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो, और यहां से हमारा एंगल हो गया डी सी क्यू, राइट। अब आप यहां पे भी देखेंगे कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। क्यों है सेम? दोनों ही डी क्यू आर्क से बन रहे हैं। डी क्यू आर्क से बी पे बन रहा है, डी क्यू आर्क से सी पे बन रहा है। एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, सो एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। और रीजन क्या हो जाएगा इसके लिए भी? इक्वेशन 3 लिख के रीजन हो जाएगा एंगल इन सेम सेगमेंट। राइट। अब हम यहां पे देखेंगे जो हमारा एंगल ए बी पी इक्वल है ए सी पी के, और बी डी बी क्यू इक्वल है हमारा क्यू सी डी की, और ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। देखिए ए बी पी इक्वल है बी डी क्यू के, ए बी पी इक्वल है ए सी पी के, यानी कि ये दोनों इक्वल हो गए। और ए सी पी किसके इक्वल है? यहां से, क्योंकि बी डी क्यू इक्वल है क्यू सी डी के, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सो वी राइट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। और चेक कर लीजिए हमें करना क्या था, एंगल ए सी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी, हेंस प्रूव्ड। राइट। एक बार फिर मैं शॉर्ट में इसको समझा देता हूं, पहले हम फिगर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी फिगर कंप्लीट हो गई है। तो हमने किया क्या है इसमें, एक बार फिगर को देखिए, फिगर को देखने से क्लियर होगा। ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। और अगर इस सर्कल की बात करें तो ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल के। क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम आर्क एपी से बन रहे हैं, सेम सेगमेंट से बन रहे हैं। इसी तरह ये एंगल इक्वल हो जाएगा इसके, क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट से बन रहे हैं। तो एक इक्वेशन बन गई थी इन दोनों एंगल से, एक इक्वेशन बन गई थी इन दोनों एंगल से, एक इक्वेशन बन गई थी इन दोनों एंगल से। तीनों इक्वेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा कि ये इक्वल है। तो अगर प्रैक्टिकली भी देखें हम तो ये इक्वल आएंगे। देखिए इस प्रकार से, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल हैं, मान लेते हैं दोनों एंगल 60 और 60 के होंगे। ये 60 का है तो ये भी 60 का होगा, समझने के लिए। ओके, ये 60 का है, ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, क्योंकि एंगल सेम सेगमेंट है। तो ये 60 का, तो ये कितने का होगा? ये भी 60 का ही होगा। इसी तरह ये एंगल और ये एंगल सेम है, ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि दोनों QD से बन रहे हैं। तो ये 60 का, तो ये कितने का होगा? 60 का ही होगा। और अगर आप देखेंगे तो ये भी आ गया आपका 60 और ये भी आ गया 60, तो दोनों एंगल इक्वल है। ये एक समझने के लिए, लेकिन प्रूफ आप इसका इस तरह से करेंगे। क्लियर? एक्सरसाइज का 10th सम है, if circles are drawn taking two sides of triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side। किसी ट्राइंगल की दो साइड को डायमीटर मानते हुए अगर हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, दो सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड साइड के ऊपर लाई करेगा। आइए फिगर से समझते हैं। हमारे पास ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल AB एंड C। AB को डायमीटर मानते हुए हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो AB का जो मिड पॉइंट होगा वो सेंटर होगा फर्स्ट सर्कल के लिए, और ये जो हमारा सर्कल होगा वो A और B से पास करेगा और साथ में BC को इंटरसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं वो इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करता है। ओके, इसी तरह से हम साइड ले लेते हैं AC साइड ले लेते हैं।
इस AC का मिड पॉइंट दूसरे सर्कल का सेंटर होगा और इस सेंटर को मानते हुए हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो A और C से पास करेगा, जो A और C से पास करेगा, और ये भी BC को इंटरसेक्ट करेगा। BC के साथ साथ ये पहले वाले सर्कल को भी इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें यहां पे प्रूव करना है कि जो दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट पॉइंट इज D। दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो BC के ऊपर लाई करेगा। ये जो D पॉइंट है वो BC के ऊपर लाई करेगा, या सीधे शब्दों में मैं कहूं कि BDC एक लाइन सेगमेंट होगा, एक लाइन सेगमेंट होगा। और किसी तीन पॉइंट को हम कोलिनियर या लाइन सेगमेंट कैसे प्रूव कर सकते हैं? अगर हम प्रूव कर दें कि एंगल BDC 180 डिग्री हो, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या है? हमें प्रूव करना है एंगल BDC इज 180 डिग्री, राइट। सो सॉल्यूशन में आइए। फर्स्ट पॉइंट गिवन, ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल ABC, टू सर्कल, कौन कौन से सर्कल्स हैं? टू सर्कल्स, फर्स्ट AB एज डायमीटर, फर्स्ट का AB डायमीटर है और सेकंड का डायमीटर है, कौन सा है? AC, ACS डायमीटर, राइट। सर्कल with AB as diameter and circle AC as diameter, right? We have to prove point of intersection of this circle. Let D is point of intersection, point of intersection of both circle lie on BC। ये जो D पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है दोनों सर्कल का, तो ये BC के ऊपर लाई करेगा। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि हमें प्रूव करना है BDC इज अ लाइन सेगमेंट, i.e. BDC इज अ लाइन सेगमेंट। या फिर अगली लैंग्वेज में मैं कहूं लाइन सेगमेंट का प्रूव होगा जब एंगल BDC हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जब एंगल BDC हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 में क्या होता है? लाइन बन जाती है। इट मीन्स D लाई ऑन द BC और वी कैन से BDC आर कोलिनियर। नाउ कम टू द प्रूफ। बिफोर गोइंग टू प्रूफ वी नीड ए कंस्ट्रक्शन join AD, join A to D। तो ये क्या बन जाएगा? हमारा AD बन जाएगा। Come to the proof. First we take circle with diameter AB, circle with diameter AB, AB is the diameter. So what about angle ADB? Angle ADB is equal to 90 degree because angle of semicircle, angle in semicircle is 90 degree, right angle। ये हमने थ्योरम की थी वहां पे जहां पे हमने किया था कि सेमी सर्कल का एंगल राइट एंगल होता है। सिमिलरली नाउ वी टेक सर्कल विद डायमीटर AC। अब हम सर्कल लेंगे जिसमें डायमीटर है AC डायमीटर ये सर्कल हो गया। तो यहां से अगर आप देखोगे कि AC डायमीटर से D के ऊपर जो एंगल बना वो भी क्या होगा? राइट एंगल होगा। सो एंगल ADC इज ऑल्सो 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2, एड बोथ, एड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? एंगल ADB प्लस एंगल ADC, और राइट हैंड साइड में 90 है और इधर भी 90 है। सो दिस इज 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। एंगल ADB एंड ADC, ADB प्लस ADC दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? एंगल BDC, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब कोई एंगल हो गया 180 का, इट मीन से वो स्ट्रेट एंगल है। सो वी कैन से BDC इज अ लाइन और लाइन सेगमेंट, राइट। BDC लाइन सेगमेंट।
It means D lies on BC. What we have to prove? BDC is line segment, angle BDC is 180 degree and D lies on BC. Hence D lies on BC. What we have to prove? That intersecting point of two circle lie on the third side. Hence proved. Exercise का 11th sum है ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. We have to prove that angle CAD is equal to angle CBD. आइए फिगर से समझते हैं। दो राइट एंगल ट्राइंगल है ABC एंड ADC, दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज है AC। तो ये पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ABC, और क्वेश्चन में ही कहा है कि दोनों का हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है। मींस फर्स्ट का जो हाइपोटेन्यूज होगा वो क्या होगा? AC होगा। तो AC के हिसाब से B एंगल आपका राइट एंगल हो जाएगा, राइट। इसी तरह AC से दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे ADC, तो AC से बनेगा ADC। ये हमारा दूसरा राइट एंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा इसको प्रॉपर बना देते हैं, ADC। क्लियर? नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल CAD। एंगल CAD, दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD। CBD इस एंगल के इक्वल होगा। क्वेश्चन क्लियर? सो व्हाट इज गिवन? गिवन ट्राइंगल ABC right angle at B and triangle ADC right angle at D। ठीक है, ABC ट्राइंगल में B के ऊपर 90 डिग्री है और ADC में D के ऊपर 90 है। इट मींस AC दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूज हो गया। क्लियर? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल CAD इट इज क्लियर गिवन CBD। टू प्रूव तो हमें बिल्कुल क्लियर कट दिया गया कि हमें ये प्रूव करना है, राइट। नाउ कम टू द प्रूफ। In the proof, you can see angle ABC is equal to 90 degree, right? Angle ADC is also 90 degree. So from here we can say angle ABC plus angle ADC is equal to 90 plus 90, दोनों को ऐड कर दिया तो यहां से आ गया कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूं, आपको और भी ज्यादा समझ में आएगा। एंगल B प्लस D इज इक्वल टू 180 डिग्री। थोड़ा सा यहां देख लीजिए आप, मैं बाकी चीजें इरेज कर देता हूं, सिर्फ यही चीज रखूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। एंगल D और एंगल B ये अपोजिट एंगल है और दोनों का सम क्या आ गया? 180 डिग्री। अगर पूरे क्वाड्रिलेटरल की हम बात करें तो चारों का जोड़ 360, उनमें से 180 दोनों का हो गया, बाकी दो बचे तो उनका जोड़ भी कितना होगा? 180 होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर होगी कि अपोजिट एंगल का सम 180 है, और जब कभी भी अपोजिट एंगल का सम 180 हो तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ओके, सो हियर वी कैन राइट क्वाड्रिलेटरल ABCD is a cyclic quadrilateral। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये सर्कल के ऊपर लाई करता है। फिगर कंप्लीट करेंगे। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए हमने इसको सर्कल के अंदर बना दिया है, वही हमारा क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया था, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, राइट। ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद हमें देखना है कि एंगल CAD और CBD। एंगल CAD ये वाला एंगल हो गया, और दूसरा एंगल कौन सा है? CBD। एंगल CBD ये भी CD से बन रहा है, ये भी CD से बन रहा है, तो एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गए। एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल। सो हियर वी कैन से एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल
BD. Both are equal because angle in same segment. Angle in same segment. And what we have to prove? Angle CAD is equal to angle CBD. यही हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया. So we write hence proved. आइए इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज के लास्ट सम पे, जो है क्वेश्चन नंबर 12. प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल. वी हैव गिवन दैट इट इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट इज ए पैरेललोग्राम एंड वी हैव टू प्रूव इट इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो हम साइक्लिक की प्रॉपर्टी डाल देंगे, पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी डाल देंगे, उससे हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा. तो पहले ये रिमाइंड कीजिए कि रेक्टेंगल क्या होता है. रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल इक्वल होते हैं और कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं. सो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गिवन, राइट. तो इसमें क्या है, हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है. दो बातें हैं यहाँ पे, साइक्लिक भी है और पैरेललोग्राम भी है, इन्हीं का यूज करेंगे. व्हाट वी हैव टू प्रूव, चलिए इसका नाम दे लेते हैं, ये है हमारा ABCD. साइक्लिक पैरेललोग्राम है ABCD और इसी ABCD को हमें प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होगा. इट इज ए रेक्टेंगल. कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, हम जस्ट प्रॉपर्टीज यूज करके इसको हम प्रूफ कर देंगे. सो कम टू द प्रूफ. तो आप देखिए यहाँ पे साइक्लिक है और पैरेललोग्राम है. अब आपको याद होगा कि साइक्लिक में एंगल्स में क्या प्रॉपर्टी होती है. साइक्लिक्स में जो एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री. कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक होता है तो हमने थ्योरम की थी, द आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री. और पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, राइट. तो ये दोनों प्रॉपर्टी यूज करेंगे. सो कम टू प्रूफ. फर्स्ट, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा. एंड ऑल्सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम. ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल इक्वल भी होंगे. तो A के अपोजिट कौन सा होगा, C हो जाएगा. हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. अगर हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, तो A और C का सम क्या होगा, साइक्लिक की वजह से 180 हो जाएगा और पैरेललोग्राम की वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे. तो यहां से क्या कंक्लूड होता है, A प्लस C 180 डिग्री एंड A इज इक्वल टू C. तो व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ A एंड C, बताना कितने कितने के होंगे. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, तो ये 180 का हाफ हो जाएंगे. A और C दोनों इक्वल है और दोनों का जोड़ 180 है, तो कितने कितने के हो गए, ऑब्वियसली 90 की. सो दिस इज राइट एंगल. एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D. ऐसे ही B और D भी कितने कितने के हो जाएंगे, 90 के, इक्वल टू 90 डिग्री. All angles are 90 degree, hence we can say ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Hence proved. So this is the solution of exercise 10.5. I hope you enjoyed it. Thank you.